कैकेयी ने राम से कहा था कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि दशरथ से हमने 2 वरदान लेने को कहा था, वो समय अब आ गया है, मैं उनसे 2 वरदान मांगूंगा। उसी समय क्या हुआ कि जब पृथ्वी पर अत्याचार होने लगे, उसी समय पृथ्वी पर अत्याचार होने लगे, उसी समय सब देवताओं ने मिलकर सरस्वती को बुलाया और उसका आह्वान किया और उसे बुलाया और कहा तुम जाओ और मंथरा के मति पर सवार हो जाओ, जो कि वो कैकेयी को समझाए जब राम को वनवास होगा तब ये सारा अत्याचार खत्म होगा, जितने भी संसार में राक्षस हैं उनका संहार प्रभु राम करेंगे। ये बात सोचकर देवताओं ने मिलकर सरस्वती माँ से कहा तुम जाओ मंथरा की जिह्वा पर बैठ जाओ। उधर क्या हो रहा था, सारी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थीं कि कल राम को राज तिलक होगा, कल राम को राज तिलक होगा। सारी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थी। अयोध्या एक रानी की तरह सजाई गई थी। और सुबह होते होते ही क्या प्रस्ताव बदल गया। जब मंथरा ने कहा कैकेयी से कि महारानी इतनी बड़ी सजावट हो रही है, किस लिए हो रही है, क्या कारण है? तब कैकेयी ने कहा अरे तुझको नहीं मालूम, मेरे राम को राज तिलक होगा कल, राम राजा बनेंगे, हमारे राम राजा बनेंगे कल। उसी समय मंथरा ने समझाया कैकेयी को कि जब राम राजा बनेंगे तब तुम क्या बनोगी, तुमको दासी बनना पड़ेगा क्योंकि तुम भरत की माँ हो। कल राम राजा बनेंगे और भरत ननिहाल में हैं, उनको बुलाया तक नहीं गया। अरे रानी, तुम्हारी मति मारी गई, जो कि राम राजा होंगे, कौशल्या उनकी माँ है, तुम भरत की माँ हो, तुमको दासी बनना पड़ेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। तब कैकेयी के कुछ समझ में आया, उसने कहा कि मंथरा तू ही बता मैं क्या करूं। तब मंथरा ने समझाया कि जो तुमने 2 वरदान महाराज दशरथ पर तुम्हारे हैं, जबकि देवासुर संग्राम में तुमने जाके महाराज की मदद की थी, उनकी जान बचाई थी, उस समय उन्होंने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था। रानी वो वरदान मांग लो। अरे मंथरा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम है, मैं क्या मांगूं, महाराज से क्या मांगूं। तब मंथरा ने समझाया कैकेयी को कि पहले से राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत को राजगद्दी, अयोध्या की राजगद्दी भरत को मिलना चाहिए। महाराज कुछ भी कहें तुम मानना नहीं और जाके कोप भवन में लेट जाओ। महारानी कैकेयी के समझ में आ गई, उसने ऐसा ही किया और जाके कोप भवन में पहुंच गई। जब महाराज दशरथ को पता लगा कि महारानी कैकेयी आज कोप भवन में है, कोप भवन वो एक महल, एक कमरा बनवाया जाता था जिसमें कि कोई भी नाराज होता था, गुस्सा होता था, कोई परेशानी होती थी तो उसी महल में जाकर वो आराम करता था, विश्राम करता था। वही कैकेयी ने किया, सारे जेवर अपने उतार करके जमीन में पटक दिए और स्वयं लोटपोट होने लगी। जब महाराज दशरथ वहां पहुंचे, उन्होंने कहा महारानी कैकेयी ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है? तो कैकेयी ने कहा आप मुझको बहुत मानते हो कि मैं तुम्हें बहुत मानता हूं, लेकिन तुम मुझको कुछ नहीं मानते हो। कल राम को राज तिलक होगा और हमारे भरत को बुलाया भी ले गया, जो कि ननिहाल में है। ये मेरे संग धोखा हो रहा है महाराज, मेरे संग धोखा हो रहा है, जो कि मेरे भरत को बुलाया तक नहीं गया। ऐसी बातें हो ही रही थी। तो महाराज दशरथ से कैकेयी बोली कि मैंने आपसे 2 वरदान लेने के लिए कहा था,
आपने स्वयं कहा था कि तुमको 2 वरदान देंगे, वो आज 2 वरदान हमारे मुझे दे दो, मैं वो वरदान मांग रही हूँ। तो महाराज दशरथ ने कहा बड़ी खुशी से 2 नहीं 4 मांगो, मैं वरदान देने को तैयार हूँ। तो कैकेयी ने कहा 4 नहीं, मुझको 2 ही वरदान चाहिए, मांग लो। दशरथ ने कहा मांग लो रानी, जो भी मांगना है। तो कैकेयी ने मांगा पहले राम को 14 वर्ष का वनवास, तामस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तामस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और हमारे भरत को अयोध्या की राजगद्दी दी जाए। महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी, अगर तुम भरत को राजगद्दी मांगती हो, चाहती हो, तो मैं बड़ी खुशी से भरत को राजगद्दी दे दूंगा, लेकिन मेरे राम को वनवास मत मांग। कैकेयी ने कहा अगर वरदान देना है तो दोनों दो, दोनों देना होगा, नहीं तो नहीं, मना कर दो। सारे संसार में आपका आवेश फैलेगा कि महाराज दशरथ अपनी बात पर नहीं डटे। महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी, हम रघुवंशी हैं, तू नहीं जानती है, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे प्राण जाए मगर वचन नहीं जाएगा। अरे तू चाहती है तो ले ले, तेरे भरत को राजगद्दी खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन रानी मान जा, रानी मान जा, राम को वनवास मत दिलवा। जो कुछ और मांगना है मांग ले, मेरे राम को वनवास मत दिलवा। तो कैकेयी नहीं मानती है। अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही, बंधनवार हो रही, अयोध्या एक रानी की तरह सजाई गई, धूमधाम हो रही है कि सुबह मेरे राम राजा होंगे, सुबह मेरे राम राजा होंगे। सुबह होते होते ही प्रस्ताव बदल गया, सुबह होते होते ही प्रस्ताव बदल गया। सुबह देखा गया तो राम लक्ष्मण और सीता बन जाने के लिए तैयार खड़े हैं। राम लक्ष्मण सीता बन जाने के लिए तैयार खड़े हैं वन की तरफ जाने को। महाराज दशरथ ने देखा, बहुत घबराए और विचलित हुए। महाराज दशरथ कहने लगे मैं राम के बिना जीवित नहीं रहूंगा, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। कैकेयी मान जा, मेरे राम को वनवास मत भेज। कैकेयी मान जा, मेरे राम को वनवास मत भेज। तू भरत के लिए राजगद्दी चाहती है तो खुशी खुशी ले ले। राम ही मेरे प्राणों के आधार हैं, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। मान जा कैकेयी, मान जा। कर कर के याद दशरथ, कर कर के याद राम की, दशरथ पिता रोने लगे। अगर आप ऐसा ही आस्था भजन कीर्तन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इस घंटी पे क्लिक करके सेव करें, ताकि जैसे कोई हम नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।